नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। और आज हम बात करेंगे पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मैकेरी, जिसके सरपंच है श्री शिवराज सिंह जी। उनसे जानेंगे कि उनको लगभग 2 साल हो गए हैं सरपंच बने हुए, और उन्होंने जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया था, भरोसा किया था, तो कितना कुछ उन्होंने काम करवाया, क्या उनके योजनाएं हैं और क्या उनके विचार हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवराज सिंह जी। तो पहले तो सरपंच साहब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवराज सिंह भाटी है, ग्राम पंचायत मैकेरी सरपंच हूँ। तो आपको लगभग कितना समय हो गया सरपंच का कार्यकाल देखते हुए? 2 साल हो गए। तो कितना कुछ विकास कार्य आपने कितने करवाए हैं अब तक? जो मैंने विकास कार्य कराए हैं वो मेरा सहयोगी खीम सिंह बताएगा। ठीक है, तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप अपना पहले तो परिचय दीजिए सर। मेरा नाम खीम सिंह है, मैं इनके साथ ही रहता हूँ, कार्यभार संभालता हूँ, देखता हूँ, और आपका भी स्वागत है, आप इतनी दूर से चल के आए। तो खीम सिंह जी ये बताओ, अब तक पंचायत में जो विकास कार्य क्या क्या करवाए हैं? विकास की अगर बात करें तो विकास काफ़ी हुआ है पंचायत में। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो 300 प्लस मकान हैं। शायद पुगल पंचायत समिति में पहली पंचायत होगी जहां इतने मकान बने, और उनका भी प्रधानमंत्री आवास योजना का काम लगभग 75% हो चुका है। और जो बाकी वंचित रह गए थे पंचायत में, जो लोग जिनका नाम नहीं आया लिस्ट में, उनके भी फॉर्म हैं जो वापस भर दिए गए हैं, और उम्मीद है कि हाँ, जब तक शिवराज सिंह सरपंच है तब तक हो जाएंगे। और उसके साथ अगर बात करूं ग्रेवल सड़क की, वो भी काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी चल रहा है। और स्टार्टिंग में तो शुरुआत जब सरपंच बने थे उस समय तो आपको पता है पीछे कोरोना था, तो कोरोना की वजह से भी काम ठप था, लेकिन अब सुचारू रूप से काम चालू है और काम भी हो रही है। और समस्या की अगर बात करें तो पंचायत में लगभग मुख्य समस्या देखें तो एक तो लाइट वाली थी, जो हमारे माननीय विधायक जी है गोविंद राम जी, पहले GSS बन गया था, उन्होंने सुचारू रूप से चालू भी करवा दिया था। वहाँ पर एक पानी की समस्या है। तो पहले सरपंच है शिवराज सिंह, जो अपनी जेब के पैसे से वहाँ पानी का टैंकर डलवाते हैं, और पंचायत वालों को साथ साथ में 1-2 पंचायत और है, उन तक है जो लाइट पहुँचती है मैकेरी GSS से। तो उसके लिए भी सरपंच साहब को धन्यवाद है कि पहले सरपंच है जो खुद के पैसे से पंचायत में लाइट है वो देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा गांव की सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो नेटवर्क की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मैकेरी गांव में। वो भी सरपंच साहब ने बात की है, अर्जुन राम जी है हमारे सांसद, उनसे जो BSNL के टावर लग रहे हैं अभी गाँव में, तो उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि मैकेरी में जल्द ही BSNL का भी टावर लगेगा। तो ये भी पंचायत वासी है, उनके लिए खुशी की बात है कि मैकेरी गाँव में भी अब BSNL का टावर लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है एडवांस में। तो खीम सिंह जी, इसके अलावा कोई मुख्य और कोई भी काम करवाए हो? इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर 99% लोग किसान हैं, तो सिंचाई का जो पानी है उनकी समस्या रहती है। तो राज्य सरकार का अभी बजट था और काम भी करवाया था, जो नहर है इंदिरा गांधी मुख्य कैनाल, उसमें से जो जितनी भी नहर दूसरी जा रही थी उनका काम हुआ था मरम्मत का। उसके साथ साथ जो खाड़े बोलते हैं उनको, जो चक में जाते हैं, खेतों तक पहुंचते हैं, उनके ऊपर अभी आपको पता है रेतीली धरती है, तो वहाँ मिट्टी ज़्यादा आने का चांस रहता है और वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उसके ऊपर जो डाट का कार्य है वो मैकेरी पंचायत में 95% पूरा हो चुका है, पूरे पर डाट बन चुकी है। और उसके साथ साथ में पानी की मैं बात करूं तो जल जीवन योजना के तहत जो पानी की टंकियाँ आई थी वो भी सरपंच साहब मंजूरी लेके आए हैं, मंजूर भी हो गई है, बहुत जल्द चालू भी हो जाएगी, जिससे लगभग 4-5 गांव हैं उनको लाभ मिलेगा मैकेरी के साथ साथ में। तो खीम सिंह जी, जैसे कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ मारेगा। अपनी जो पंचायत है मैकेरी, इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है और क्या इसके हालात हैं? बिल्कुल, आपने बोला शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा, बिल्कुल बाबा साहब ने कहा था और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। मैकेरी स्कूल की शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी राजस्थान के अंदर मेरे को शायद ही कोई ऐसा गांव मिलेगा या स्कूल मिलेगी जिसके अंदर टीचर स्टाफ पूरा होगा। सबसे मुख्य समस्या है कि टीचर कम है। और उसके साथ साथ मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो मैकेरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12वीं तक विद्यालय है, और पढ़ाई भी ठीक है। कुछ हालात थे स्कूल के जो मैंने खुद ने जायज़ा लिया था, वह कम थे, वो भी काफ़ी सुधार हुआ है। सरपंच साहब ने भी प्रयास किए, साफ़ सफाई वगैरह करवाई है, स्कूल अंदर सुचारू रूप से चालू है और काम भी अच्छा चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो खीम सिंह जी, जैसे अभी इन दिनों ये जो पशुओं के अंदर लंपी की बीमारी आई थी, बहुत भयंकर भूचाल मचाया था, इसके लिए आपकी पंचायत स्तर पर क्या हालात हैं और कैसी पोजीशन है वर्तमान और पहले की?
इसमें अगर पंचायत की मैं अलग से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है संपूर्ण राजस्थान में और सरकार तो कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है। ये बात मैं सरपंच साहब की तरफ से नहीं कहूँगा, ये पूरी मेरी खुद की तरफ से कह रहा हूँ बात। सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है, लेकिन लंपी वायरस बीमारी है, लंपी स्किन, उसकी वजह से लाखों पशु है उनकी मौत हुई है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो गौ माता का दर्जा देने के लिए काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता का दर्जा दिया जाए गौ को, गाय को, और बाकायदा देना भी चाहिए। मैं भी इस चीज़ को समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार के अगर हालात देखें, मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि सरपंच साहब की तरफ से ये मैं नहीं दे रहा स्टेटमेंट, मेरी तरफ से कह रहा हूँ। सरकार पूरी तरह से फेलियर नज़र आ रही है मेरे को इस मामले में। मेरा निवेदन रहेगा जितने साथी आपके चैनल पर देख रहे हैं उनसे, कि गाँव में जितनी भी समस्या लंपी की जो गायों में फैल रही है, तो वहाँ के सरपंच, वहाँ के जो जागरूक युवा है, वो कहीं ना कहीं आगे आए और अपनी तरफ से गाय को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो काफ़ी इलाज भी है उनका, देसी टीकाकरण भी जो कर रहे हैं, काफ़ी युवा कर भी रहे हैं वर्तमान में भी, उनको करना भी चाहिए। और हमारे क्षेत्र की बात करूँ तो महादेव गौशाला है पुगल के अंदर, वहाँ पर सैकड़ों गायें हैं, हज़ारों गायें मैं कह सकता हूँ, उनकी जान बचाई है और बची भी। लेकिन बीमारी बहुत घातक है, कहीं ना कहीं सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनकी देखभाल करनी चाहिए, वरना आने वाले समय में गौ माता नज़र नहीं आएगी। बड़ी बात ये अच्छे उच्च विचार हैं खीन सिंह जी। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपके विचारों के ऊपर विशेष रूप से सोचा जाए। तो खीन सिंह जी, आप जो अपने जो पंचायतवासी हैं, जो ग्रामवासी हैं और जो मिलने वाले हैं, उनको आप संदेश क्या देना चाहोगे सरपंच साहब की तरफ से? सरपंच साहब की तरफ से ये संदेश है कि सरपंच साहब है जो कार्य अच्छा कर रहे हैं क्षेत्र में, और पंचायतवासी अगर बात करूँ तो सारे पंचायत में खुश हैं और आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। लेकिन सहयोग है जो सबका ज़रूरी है, दोनों हाथ मिलाने से धोए जाते हैं। सहयोग सबका ज़रूरी है। अगर साथ और सहयोग जो पीछे रहा है 2 सालों में, अगर ऐसा ही साथ और सहयोग गाँव वालों का रहेगा, तो बाकायदा पंचायत है जो आने वाले समय के अंदर एक मेकरी अलग पहचान बनाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है। तो MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।